नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और बेहतर हों और मेडिकल एजुकेशन में देश की प्राथमिकता बढ़े, हमेशा से यही उद्देश्य रहा है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर का। साल 1996 में गांव और पिछड़े इलाके के लोगों को निःशुल्क मेडिकल ट्रीटमेंट के लक्ष्य के साथ हॉस्पिटल की शुरुआत की गई और फिर साल 2007 में एमबीबीएस के पहले बैच के साथ कॉलेज का कामयाबी भरा सफर शुरू हुआ। जब बात हो कॉलेज की तो पढ़ाई के माहौल के साथ साथ स्टूडेंट्स की नजर अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी होती है। करीब 60 एकड़ में फैले इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में आपको कई तरह की एडवांस फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी और यही वजह है कि मेडिकल के क्षेत्र में ये कॉलेज आज स्टूडेंट्स की फेवरेट लिस्ट में शुमार हो चुका है। यहां 1013 से ज्यादा स्टूडेंट्स एमबीबीएस प्लस एमडीएमएस कोर्सेज से जुड़े हुए हैं। 68,000 स्क्वायर फीट में हर सब्जेक्ट के लिए यहां अलग अलग लैब्स के इंतजाम भी किए गए हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स को और हॉस्पिटल में मरीजों को यहां बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की कुछ और भी बड़ी उपलब्धियों पर खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉस्पिटल के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मोड़ पर हम सभी को मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपको चिकित्सा के क्षेत्र में आने की प्रेरणा सर कैसे मिली? मुझे चिकित्सा क्षेत्र में आने की प्रेरणा मेरे फादर से मिली, क्योंकि उनको ब्लड कैंसर था। उनका काफी ट्रीटमेंट कराया हमने, सभी जगह, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह तो देखा हमने कि मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स की। मुझे चिकित्सा क्षेत्र में आने की प्रेरणा मेरे फादर से मिली, क्योंकि उनको ब्लड कैंसर था। उनका काफी ट्रीटमेंट कराया हमने, सभी जगह, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह तो देखा हमने कि मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है और इस क्षेत्र में बहुत आगे जाने की जरूरत है, जिससे पेशेंट को और पब्लिक को इसका लाभ मिल सके। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके लिए मैंने कहा कि सेवा का करने का सबसे अच्छा तरीका है हॉस्पिटल खोलना और हमने हॉस्पिटल से स्टार्ट किया और हॉस्पिटल चलाने के लिए तो उसको आर्थिक मदद चलने के लिए भी कॉलेज का सहारा लिया और फिर कॉलेज डाला। तो हमारे पास आज 1200 बेड का हॉस्पिटल है, जिसको करीब करीब मूलतः निःशुल्क ही चलाते हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 250 सीटें पर ईयर मेडिकल के छात्र प्रवेश लेते हैं और इसके साथ ही हमारे पास एमडीएमएस की 100+ सीटें हैं और करीब करीब हर साल एक बैच निकल जाता है और बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं भी मिल रही हैं यहाँ के स्टूडेंट्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही बहुत अच्छा। लेकिन सुरेश जी, आप और आपकी संस्था कोरोना काल में किस तरह सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं? कोरोना काल में तो हमको एकदम से प्रशासन द्वारा टास्क दिया गया कि आपके यहाँ की कोरोना का सेंटर बनाया जा रहा है और एकदम से पेशेंटों की बाढ़ जैसी आ गई। ये वो काल था जब कोरोना को देख के लोग मोहल्ला छोड़ के भाग जाते थे। उसी समय हमारे डॉक्टर्स ने और हमारी नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने बीड़ा उठाया कि नहीं, हमको देश सेवा का जज्बा है, हमको सेवा करना है। उनको मोटिवेट किया और उनमें वो जज्बा आ गया और वो जज्बा आ गया तो हम आज तक करीबन 6,500 पेशेंट ठीक कर चुके हैं और सबसे कम मोर्टेलिटी हमारे हॉस्पिटल में ही हुई है और अभी भी हम कोरोना के पेशेंटों का अच्छी तरह से इलाज कर रहे हैं। बस हमारे यहाँ एक ही माइनस पॉइंट हुआ है कि जो हमारे एमएस डॉक्टर जोशी थे, वो कोरोना का इलाज करते करते उनकी कैजुअल्टी हो गई, वो स्वर्गवासी हो गए और बाकी तो सब हमारे यहाँ के स्टूडेंट, डॉक्टर्स, नर्सिंग, काफी लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए, लेकिन बाद में उनका इलाज अच्छे से होते हुआ गया और सब नेगेटिव हो गए। अब वो जज्बा है कि वो कोरोना से डरते ही नहीं है, कोरोना को हराना है, मार गिराना है। मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, माननीय कलेक्टर मनीष सिंह जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। जैसा वो कहते हैं, डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क लगा के रखना और बाकी जो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होता है वो हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग सब प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेश जी, और देखिए ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट भी हम करते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल में इंडेक्स हॉस्पिटल इंदौर और अमलतास हॉस्पिटल देवास कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किस तरह योगदान दे रहे हैं और अपने मेडिकल हॉस्पिटल स्टाफ के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे स्टाफ में कोरोना से लड़ने का जज्बा बहुत ज्यादा भरा हुआ है
हमारे यहाँ के स्टाफ में जो पहले का डर था वो सब निकल चुका है। अब हम उनको फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, योगा भी कराते हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट देते हैं और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में रखते हैं अपने पेशेंट को, जिससे उनको कभी ये नहीं लगता कि हमको कोरोना हो भी गया है। तो अच्छी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देने के साथ साथ ही उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। हमारे दोनों कॉलेजों में कोविड-19 फैसिलिटीज भी है, NABL भी है, NABH भी है, सब कुछ है जी। और कोविड-19 का टेस्ट भी हम कंटिन्यूस करते चले आ रहे हैं। अभी हम लोग ने कोविना वैक्सीन की तैयारी भी कर ली है, यानी कि। और देखिए वो कहते भी है ना कि डर के आगे ही जीत है और उसी जीत की तरफ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तक आपके अस्पतालों में कितने कोरोना मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है और कितने मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है? अभी तक हमारे यहाँ करीबन 6500 के आसपास मरीज ठीक स्वस्थ होकर जा चुके हैं। काफी पेशेंटों का अभी भी इलाज चल रहा है। वो हमने एक हॉस्पिटल का एक सेग्रीगेशन अलग ही वो सिस्टम बना दिया है कि वो पेशेंट वहाँ आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, जाते हैं जी। और कंटिन्यू जारी है, कोरोना से लड़ने का प्रयास निरंतर जारी है और बड़े हेल्दी एटमॉस्फेयर में हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। दोनों हॉस्पिटल चल रहे हैं जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं आती कोरोना के पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में, ना हमारे स्टाफ को आती है ना डॉक्टर्स को आती है। बिल्कुल। और सर, रेगुलर ट्रीटमेंट के अलावा आपके अस्पतालों में मरीजों के इलाज में किस तरह के दूसरे ट्रीटमेंट को अपनाया जा रहा है और साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मरीजों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सारी सुविधाएं हैं, सभी तरह के स्पेशलाइज हैं, जैसे कैथ लैब है, MRI है, CT है और मतलब सभी तरह के रिप्लेसमेंट होते हैं, ऑर्गन रिप्लेसमेंट के साथ साथ हिप रिप्लेसमेंट, ये सब चीजों के होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी तो हम योगा, फिजियोथेरेपी और जो मेडिसिन दी जाती है वो दे रहे हैं और एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में रखते हैं उनको। कभी उनको ऐसा प्रतीत नहीं होने देते कि उनको कनाडा हुआ था या कोरोना हुआ है। ऐसे एटमॉस्फेयर में रखने से उनका मानसिक संतुलन बैलेंस रहता है और वो अपना ट्रीटमेंट भी ठीक ले पाते हैं और जो डर और जो भय है कोरोना से उनसे भी लड़ना सीख जाते हैं। और देखिए कहा भी जाता है कि अगर हेल्दी ट्रीटमेंट मिले तो इंसान आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है और कुछ दवाइयां उसमें मदद कर देती हैं। लेकिन कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में आप देश की जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं देश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है और जो 6 फुट की दूरी और डिस्टेंस और मास्क लगा के अभी भी रहने की जरूरत है और वो सबसे पहली वैक्सीन वही है। उसके बाद में ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट भी अब कोरोना से ट्रीटमेंट से डरने का कोई जरूरत नहीं। इवन आम लोगों की पब्लिक में भी ये धारणा बन गई कि अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसका ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है। जो कोरोना के ज्यादातर जो एक्सपायर भी हुए हैं मरीज वो कोरोना की वजह से नहीं, अदर ट्रीटमेंट हार्ट अटैक वगैरह से एक्सपायर हुए हैं। जो उनको डर बैठ गया था अब कोरोना हो गया तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, बस मोदी जी के निर्देशन में चलते रहें तो कहीं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपना काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, खेती किसानी करें और स्वस्थ होकर स्वस्थ मन से काम करें। बिल्कुल, तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी अभी भी बरतनी होगी। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान के साथ साथ जहान को बचाने की बात कहते दिखते हैं, तो इस बदलते हुए परिवेश में कोरोना के साथ साथ जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, इस बारे में आपके कुछ सुझाव? देखिए, कोरोना तो करीब करीब खत्म हो चुका है, वो खत्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कोरोना मास्क लगाना बहुत जरूरी है और 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी है। नियमित हाथ साफ करें, मास्क लगाए रहें तो कोरोना तो कभी पास आएगा नहीं। अब कोरोना की वैक्सीन भी हो रही है, आज भी डोज बुलाए गए हैं हमारे हॉस्पिटल में, अमलतास हॉस्पिटल में। तो कोई वैक्सीन से भी पहले लोगों के मन में एक भ्रांति थी कि वैक्सीन से ऐसा नहीं रिएक्शन हो, लेकिन पहले डोज में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आज भी सेकेंड डोज में भी अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है कि कहीं भी किसी पेशेंट को कोई रिएक्शन हुआ हो। मतलब सब हेल्दी हैं और बड़े खुश हैं, वैक्सीन आने से भी बहुत खुश हैं। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कोरोना एक नामात की एक कोई बीमारी का नाम हो जाएगा, जो कभी हुआ भी करेगा तो उसकी ट्रीटमेंट हो जाया करेगा, तो नॉर्मल रूप से लोग लिया करेंगे उसको। सर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आपके हॉस्पिटल में किस तरीके का उत्साह है और वैक्सीनेशन के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं?
वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। हमारे यहाँ 4 सेंटर बना दिए गए हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में। वैक्सीनेशन के लिए हमने 4 अलग अलग जगह प्रोवाइड कर दी है। वैक्सीनेशन के लिए हमारा स्टाफ भी पूरा तैयार है। अमलताज हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन चल रहा है, आज भी वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। 100 लोगों को आज भी वैक्सीनेशन दी गई। 2 दिन पहले 100 लोगों को दी गई थी। कहीं किसी को कोई रिएक्शन नहीं है और सब बड़ा उत्साहपूर्वक, कोई बहुत खुशी का माहौल है कि हमने कोरोना को हरा दिया है, उसको मार गिराया है और बढ़िया ढोल धमाके से और उत्साहपूर्वक हम इस त्योहार को मना रहे हैं वैक्सीन को लगाने के साथ साथ। बिल्कुल, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और इसी वजह से सबसे ज्यादा उत्साह उनमें ही देखा जा रहा है। लेकिन सर, आपके संस्थान इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताइए कि कॉलेज की क्या कुछ विशेषताएं हैं? हमारे कॉलेज में, कॉलेज के साथ साथ हमारी खुद की मालवंचल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। 250 पर स्टूडेंट पर ईयर की इंटेक है हमारे यहाँ। 100+ पीजी है हमारे यहाँ पर ईयर। बीडीएस कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। नर्सिंग कॉलेज में सारे कॉलेज हैं, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीए और इस टाइप के पब्लिक स्कूल कई सारे कॉलेज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेली बढ़ते ही जा रहा है और भी नए कॉलेजों की तैयारी चल रही है आने की। बिल्कुल सर, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो सपनों को साकार करने का भी सोचते हैं, तो ऐसे में अगर प्रॉपर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती हैं, तो वो जज्बा, जोश अपने आप भी आ जाता है। हमारे यहाँ अभी एडमिशन का दौर खत्म हुआ है। अभी नए बैच आने चालू हो गया है। उनमें बड़ा उत्साह का दौर है कि नए बच्चे आ रहे हैं कि वो मेडिकल के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। उनमें एक अलग ही उत्साह है। उनके पेरेंट्स जो बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं उनमें बहुत ही उत्साह है और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी चल रही है, टीचिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ होने वाली है, तो एक अलग ही तरह का माहौल है। कोरोना की वैक्सीन लग रही है, हर तरह अलग अलग अपना अपना टाइप का काम हो रहा है। तो इससे ऐसा लगता ही नहीं कि एक संस्थान, एक हॉस्पिटल अलग चल रहा है, कॉलेज अलग चल रहा है, स्पोर्ट्स अलग चल रहा है। हमारे यहाँ हर तरह की मैथ फैसिलिटी, हर तरह के स्टूडेंट्स की रेसिडेंशियल फैसिलिटी सब है। एसी, नॉन एसी, स्टाफ के लिए, प्रोफेसर, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई है। पब्लिक स्कूल खोला हुआ है जिससे उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, एक उच्च स्तरीय शिक्षा ले सकें, जिससे उनको ये नहीं लगे कि ग्रामीण क्षेत्र का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है तो हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा। जिससे वो आराम से रह के एक हेल्दी माहौल में रहते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं खुद अच्छे से। बिल्कुल, लेकिन मेडिकल के बारे में एक बात कही जाती है कि बच्चों पर पढ़ाई के दौरान प्रेशर बहुत रहता है, तो क्या बच्चों के लिए कोई काउंसलिंग की भी व्यवस्था है या फिर इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है वहाँ कि ज्यादा प्रेशर न पड़े और बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके? हाँ, हमारे यहाँ पूरी तरह की सारी व्यवस्था है। कुछ बच्चे जैसे इंग्लिश में कमजोर होते हैं स्टार्टिंग में ही, कुछ एमपी बोर्ड से आ जाते हैं तो उनकी हम इंग्लिश कोचिंग भी करवाते हैं। और प्लस हमारे यहाँ साइकेट्री डिपार्टमेंट है एवं अदर डिपार्टमेंट है जो एग्जाम टाइम में, एग्जाम का जो फोबिया होता है तो उनकी क्लासेस लेते हैं हम लोग और मेंटली रूप से उनको तैयार करते हैं कि आपको एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में भी जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है, हर पेपर में हम लोग करीब 2 दिन का गैप देते हैं जिससे बच्चों का हेल्दी होकर प्रेशर मेंटेन नहीं हो और अपने से एग्जाम दे सके। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 2 मेडिकल कॉलेज तो आपके बहुत अच्छी तरीके से चल भी रहे हैं और प्रॉपर फैसिलिटीज यहाँ छात्रों को मिल भी रही है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए क्या आपने कुछ गोल सेट किया हुआ है कि अब इस पर और काम करने की जरूरत है? हम और भी सुपर स्पेशलिटी बढ़ा रहे हैं। अभी कैंसर का एक पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसी कैंपस में खोलने जा रहे हैं जो अगले साल तक बन जाएगा। क्योंकि कैंसर के भी पेशेंट बहुत आ रहे हैं और बहुत डिमांड है उन पेशेंटों की और इस ग्रामीण अंचल में बहुत डिमांड है। तो हम चाहते हैं उसकी सेवा की जाए। उसकी पूरा कैंसर का पूरा ही टाइप हमारा करीब एक फॉरेन की कंपनी से हो गया है जिसका वर्ल्ड में बहुत नाम है। वो आके हमारे कोलैबोरेशन में यही हम सब कुछ उनकी सुविधा मुहैया कराते हुए यहाँ चालू करने वाले हैं। सुरेश जी, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कंपैरिजन के तौर पर कि ग्रामीण इलाकों में थोड़ा लोग जागरूक कम होते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि जागरूकता थोड़ी देर से आती है उन लोगों में। तो अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो आप लोग चलाने के लिए सोच रहे हो क्योंकि कोविड का वक्त भी चल रहा है? इसके लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल से टाइम टू टाइम पे कैंप लगाए जाते हैं। मतलब मंथ में हर सैटरडे को
एक कैंप तो रहता ही है। उनको कैंप लगाते हैं, वहां से लोगों को लाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको वापस भेजते हैं। प्लस हमने सिटी में जो इंदौर में 2 निःशुल्क बसें चलाई हुई हैं, जो वहां से सुबह 10 बजे पेशेंट को लेके हमारे कैंपस में आती है। हम 4 बजे उनका ट्रीटमेंट करके जो भर्ती होना चाहते हैं उनको एडमिट कर लेते हैं, बाकी को हम उनको वापस भेज देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट करके। लेकिन आपके मेडिकल कॉलेजेस में मतलब पढ़ाई के अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो किस तरीके से होती हैं और बच्चे कितना इन्वॉल्व होते हैं? हमारे यहाँ पढ़ाई के अलावा सारे त्योहार हम लोग मनाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, होली, दिवाली, दशहरा, तो सभी मनाते हैं। सारे त्योहार मनाए जाते हैं और सारे त्योहारों को हर एक कम्युनिटी के लोग सारे मनाते हैं, चाहे वो साउथ का हो चाहे वेस्ट का हो। सारे बच्चे बड़े उत्साह से मनाते, चाहे गणेश चतुर्थी हो चाहे कोई सा भी त्योहार हो। और उसके हिसाब से और हमारे यहाँ पूरा स्पोर्ट्स वीक होता है, स्पोर्ट्स के सारे गेम्स होते हैं, फिर हमारे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट भी होते रहते हैं। और हमारे हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, कम से कम उसमें 40,000 बुक्स हैं, जर्नल्स हैं और हर संस्थान की एक अलग अलग सेपरेट लाइब्रेरी है। और उनके अलग पढ़ने के लिए भी हमने टीचिंग रूम हर हॉस्टल में प्रोवाइड की हुई है। और क्या आप लोगों का ऐसे भी कुछ आगे के लिए आपने सोचा हुआ है कि जो आपकी फैकल्टीज है उसमें भी आप इजाफा करेंगे, कुछ सीट्स और बढ़ाएंगे, रिक्रूटमेंट्स और होंगे? हाँ, वो टाइम टू टाइम चलता ही जा रहा है मैडम। और हमारी जो मेडिकल की सीट है वो हाईएस्ट इंटेक अभी 250 का है, जो एमसीआई की गाइडलाइन वो हमको प्राप्त हो चुका है। जो पीजी की सीटें हैं वो इस साल फिर हम बढ़ाने जा रहे हैं और उसका समय पे एमसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका बाकायदा निरीक्षण करके हमको प्रदान कर देगी। तो उसमें इजाफा होगा तो हम और अच्छे से और ज्यादा पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सक पाएंगे। सर, अब शो के अंत में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी, गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है ये। और कोरोना से तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है। वो अवेयरनेस लोग समय समय पर शिक्षा प्राप्त करते हुए लोगों से पढ़ें, सरकार दे रही है उनको, लोग निःशुल्क इलाज हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल में भी 5 लाख तक के तो निःशुल्क इलाज होते ही है। बस उनको डरने की जरूरत नहीं, कोई भी बीमारी हो प्राथमिक तौर पर आए और उनका इलाज करा लें, जिससे वो बढ़ के गंभीर रूप न ले पाए। बिल्कुल। तो सुरेश सिंह भदौरिया, इस खास शो में आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिकित्सा क्षेत्र में भारत की प्रगति तभी संभव है जब युवाओं को सही मार्गदर्शन के साथ साथ अच्छे अवसर भी मिले। और चलिए अब जाते जाते आपको मिलवाते हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के उन लोगों से जिन्होंने कोविड के वक्त में भी सराहनीय काम किया। हमारे यहाँ मेडिकल के जो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, उसमें सबसे पहला भय तो ये था कि ये बीमारी क्या है, हमको भी नहीं पता था और उसको कैसे लड़ना है और उसमें खुद की भी सुरक्षा रखना है। ये सब चीजें हमारा जो काम है टीचिंग में, उनको ये कहे कि पहले तो अपनी सुरक्षा रखो और जो सेवा के लिए आप जो काम कर रहे हैं अपनी सुरक्षा रखते हुए प्रॉपर मास्क पहनो, डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और उसके साथ साथ में इन मरीजों को देखना है। जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि 5,500 के करीब मरीज यहाँ भर्ती हुए, तो यही 6,500 के करीब इन सबको जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये सभी लोग जो थे, खासकर सफाई कर्मचारी जो नीचे के, वो वहां पे ड्यूटी करते थे। इन लोगों को हम बराबर बीच में हमारे चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में इनको बूस्ट करते थे। आप घबराओ नहीं, आपकी सुरक्षा भी हम कर रहे हैं, प्रॉपर उनको मास्क दिलवाए, पीपी किट अच्छे तरीके से दी और उनका भी ख्याल रखा और बीच बीच में उनका भी मोरल हमने बूस्ट किया। ये हमारी मेन जिम्मेदारी थी और उसका ये फल हुआ कि अभी हमारे यहाँ नया बैच अभी 250 का है, आज करीब 50 बच्चे भी भर्ती के लिए आए, कहीं कोई डर नहीं है। हाँ, बाकी मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपर ये और उनको बराबर हम अपडेट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट रोल मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ का था, उतना ही जवाबदारी एडमिनिस्ट्रेशन की थी। ये पूरे स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, अन्य स्टाफ की सुख सुविधाओं का ख्याल रखे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके खाने से लेकर
हर व्यवस्था उनके लिए, उनके आराम की व्यवस्था बहुत अच्छे से की। और सबसे बड़ी बात है उनको मोटिवेट करना, जो 4th क्लास स्टाफ और ये उसमें आया बाई, वार्ड बाय लगे थे, उनको मोटिवेट करना है कोरोना काल में ड्यूटी करने के लिए। और मुझे बड़ा गर्व है कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से ड्यूटी की और हमने उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा। फर्स्ट डे 7 अप्रैल को हमारे यहाँ 3 पेशेंट आए। जब फर्स्ट 3 पेशेंट आए तो उस टाइम पे हम लोग भी इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि ये क्या बीमारी है। हमारा स्टाफ भी काफी डर गया था, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। फिर ये पेशेंट दिन में आए, शाम को हमने कैसे भी करके स्टाफ को मोटिवेट किया। फिर फर्स्ट डे डॉक्टर्स की टीम लेके मैं खुद साथ में गया अंदर, मोटिवेट किया, पेशेंट को केयर किए। उसके बाद से धीरे धीरे स्टार्टिंग के 6-7 दिन तो ये स्थिति थी कि पेशेंट के अटेंडर, पेशेंट के यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स, फादर है तो बच्चा नहीं छू सकता, लड़का है तो पिता नहीं छू सकता, ऐसी स्थिति थी कि वो बिल्कुल लावारिश आ गए थे। लेकिन हमारे स्टाफ ने इतनी मेहनत करके मानव सेवा में हम लोग लग गए। फिर फर्स्ट डे 2-3 दिन हम लोग डरे हुए थे। उसके बाद से जैसे जैसे एक जज्बा आया हमारे पूरे स्टाफ को, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल हो, स्वीपर हैं, वार्ड बॉय हैं, हमने पूरे, इवन मैश वाला भी है, वो भी जा के वार्डों में हम लोग पेशेंट का केयर करना, पेशेंट को मोटिवेट करना, पेशेंट का बीपी चेक करवाना, उनको माइंडली सपोर्ट करना, कर करके आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 6,362 पेशेंट तो हम अभी डिस्चार्ज कर चुके हैं, जो बिल्कुल ठीक होके गए हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से। इंदौर का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो दर्ज करा ही रहा है, साथ ही मेडिकल से जुड़े स्टूडेंट्स के सपनों को भी मंजिल तक पहुंचाने में अहम योगदान दे रहा है। तो आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।